नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास वारिस में फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन है। तो आज से हम यूपी जीके का यूपी जीके जो है आपका टॉपिक वाइज आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो है प्रमुख जो आपके ऐतिहासिक स्थल हैं और धार्मिक स्थल हैं और प्रमुख नगर हैं, जो आपके ऐतिहासिक तथा जो धार्मिक स्थल हैं और प्रमुख नगर है, यही आपका यूपी जीके का प्रमुख टॉपिक है आपका आज का। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। आज हम टॉप 50 जीके आपके मिलेंगे। टॉप यूपी जीके आपके 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज जो क्लास है आप पूरा देखिए और आने वाले एग्ज़ाम में इसका आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है कि माननीय काशी पर्यटन प्रबंधन संस्था कहाँ पर है। माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्था कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो ये पर्यटन संस्था जो है आपकी लखनऊ में है। यह आपका कैसी है? तो पर्यटन में रोजगार और जो आपके पर्यटन में रोजगार हेतु जो आपके इच्छुक व्यक्ति हैं और पर्यटन संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण जो भी आपका कार्य होता है, वह माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्था चिन्हट, जो कि आपकी लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है। और उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक धार्मिक एवं अन्य स्थलों की जो पर्यटन की विकसित करने के लिए आपकी 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और पर्यटन विभाग में 1972 में ये पर्यटन निदेशालय इसमें कार्यरत था। और पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया? पर्यटन पुलिस का गठन कब किया गया था? तो पर्यटन पुलिस का जो गठन किया गया था वो 2001 और 2002 के आपके दौरान किया गया था, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति घोषणा की गई। इस नीति के तहत आपके 2001-2002 में अलग अलग पर्यटन पुलिस का गठन कर आगरा, वाराणसी, लखनऊ में पुलिस की तैनाती की गई। और देखिए आगे क्या कह रहा है कि पर्यटन विभाग पर्यटन विकास व प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश में कितने परिपथों को चिन्हित किया गया? पर्यटन विकास व प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश में कितने परिपथों को चिन्हित किया गया? तो ये आपके टोटल कितने परिपथ का? तो टोटल आपके 4 परिपथ को चिन्हित किया गया था। और आपके देखिए कि जिस प्रकार आपका जैसे बौद्ध परिपथ हो गया, कौन कौन से परिपथ थे? तो आपके पहला आपका बौद्ध परिपथ, और आपका बुंदेलखंड परिपथ, ब्रज परिपथ, लखनऊ पर अवध परिपथ, और वाराणसी परिपथ, झांसी बुंदेलखंड, और सातवां आपका क्या था? तो जल विहार परिपथ। और देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना कब से चलाई जा रही है? पेइंग गेस्ट योजना उत्तर प्रदेश में कब से चलाई जा रही है? तो पेइंग गेस्ट योजना जो है आपकी यह 1994 से चलाई जा रही है। कब से चलाई जा रही है पेइंग गेस्ट योजना? तो 1994 से चलाई जा रही है, जिसमें आपका क्या है? तो किसी निजी मकान मालिक द्वारा अपने मकान के अधिकतम 5 कमरे पर्यटकों को किराए पर दिए जाने से संबंधित पेइंग गेस्ट योजना, जो कि ये जो आपकी योजना है पेइंग गेस्ट योजना, तो उत्तर प्रदेश में एक किराए से संबंधित आपकी योजना है जो 1994 से चलाई जा रही है। और देखिए क्या कह रहा है कि यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में राज्य के कितने स्मारक शामिल हैं? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राज्य के कितने स्मारक आपके शामिल हैं? तो कितने शामिल हैं? तो टोटल आपके 3 स्मारक। कितने? तो टोटल आपके 3 स्मारक शामिल हैं, जो कि आपका पहला क्या है? तो पहला क्या है? तो पहला आपका आगरा है। आगरा जो है आपका पहला, तो आपका आगरा हो गया। दूसरा आपका क्या है? तो दूसरा आपका आगरा का किला हो गया। और तीसरा क्या है? तो तीसरा आपका फतेहपुर सीकरी हो गई, जिसमें ताजमहल की जो स्थापना है ये 1983 में शामिल किया गया था, और आगरा का किला भी 1983 में, और फतेहपुर सीकरी जो है 1946 में यह शामिल किया गया था। और कनक भवन जनपद के किस स्थान पर अवस्थित है? कनक भवन जनपद के किस में स्थित है? तो कनक भवन आप जानते हैं
कनक भवन जो आपका अयोध्या में है, जो कि आपका अब पहले फैजाबाद था, अब इसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया है, जिसमें आपकी कनक भवन उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में जनपद में अयोध्या में स्थित है। अयोध्या को श्री राम के जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। यह हिंदुओं का एक आपका प्रसिद्ध स्थल है। इसमें आपके क्या क्या हैं तो कनक भवन है, आपकी राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी है, मणि पर्वत है, सीता कुंड है, राम की पौड़ी है, राम कथा संग्रहालय इत्यादि यहाँ पे आपको धार्मिक स्थल देखने को मिल जाएगा। 8वां देखिए क्या कह रहा है आपसे। 8वां कि राज्य में इको पर्यटन हेतु किस विभाग को अधिकृत किया गया है। तो किस विभाग को, तो आपको वन विभाग को, किस विभाग को, तो आपको वन विभाग को आपको अधिकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधित कौन सी योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतीयों के लिए अपने पूर्वजों की तलाश संबंधित कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो कौन सी योजना चला रही जा रही है, तो डिस्कवर योर रूट्स योजना। कौन सी योजना, तो डिस्कवर योर रूट्स योजना। जैसे आप इसमें देखिए कि भारतीय मूल विदेशियों को अपने पूर्वजों की तलाश हेतु डिस्कवर योर रूट्स योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पर्यटन विभाग द्वारा विदेश और प्रवासी भारतीयों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। प्राचीन कालीन अक्षित्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। प्राचीन कालीन अक्षत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो ये जो है आपका बरेली में है। और अंतरजनीय खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। अतरंजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो अतरंजी खेड़ा जो है आपका उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है, तो एटा ज़िला में। कहाँ पे है, तो एटा ज़िला में है। और कहाँ पे है, तो और आपकी काली नदी के तट पर स्थित है। यह आपके गौरी के मृत भांड संस्कृत से गुप्त काल के अवशेष मिले हैं। महाजनपद काल में अयोध्या किस महाजनपद का भाग था। तो ये आपके महाजनपद काल में अयोध्या जो था वो कौशल महाजनपद का अंग था। कौशल महाजनपद का अंग था और उत्तरी भाग में राजधानी भी थी। ये अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। यहाँ पुष्यमित्र शुंग का एक लेख भी मिला है। कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपद से की गई है। तो ये आपकी कहाँ से की गई है, तो आपकी कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के आपके सिद्धार्थनगर जिले से की गई है, जिसे आपके पिपरावा से की गई, जहाँ सिद्धार्थनगर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल की सीमा के पास स्थित है। बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी और गौतम बुद्ध पिता सुतोधन यहाँ के शासक थे। और लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के किस जनपद के सबसे समीपस्थ है। लुम्बिनी जो है उत्तर प्रदेश की जनपद के सबसे समीप स्थल है। तो जो ये आपका है वो आपका महाराजगंज। कहाँ पे, तो आपके महाराजगंज के आपके नौतनवा स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल स्थित है। वर्तमान में इसे आपका रम्मनई देवी कहा जाता है। अशोक ने अपने अभिषेक में 20वें वर्ष स्थल की यात्रा की थी। यहाँ के लोगों पर घटाकर 8वां 1/8 भाग कर दिया गया था। संत मलुकदास की जन्म स्थली कहाँ पे है। संत मलुकदास की जन्म स्थली कहाँ पे है, तो आपकी कहाँ पे है, तो आपकी कड़ा में। कहाँ पे है, तो आपकी कड़ा में। संत मलुकदास की आपकी जन्म स्थली कड़ा में है, जो कि आपका इलाहाबाद से 64 किलोमीटर दूर गंगा तट पर आपकी कौशाम्बी जिले में स्थित है। कड़ा का आर्थिक ऐतिहासिक महत्व भी है। गंगा यमुना के आपके दोआब क्षेत्र में आपके व्यापारिक अवस्थित कारण इस आर्थिक महत्व ज़्यादा जाना जाता था। और देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर कि आज कड़ा किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में, तो आपका कौशाम्बी में। कहाँ पे, तो आपका कौशाम्बी में।
और घोषित बिहार का निर्माण किस जनपद में कराया गया था? घोषित राम बिहार का निर्माण किस जनपद में कराया गया था? तो आपका कहाँ कराया गया था? तो कौशाम्बी में। जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थंकर जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो आपका अयोध्या में। जैन धर्म के जो आपके पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें तथा 14वें तीर्थंकर, जब से आपका ऋषभदेव, अच्युतानंद, अभिनंदन नाथ और सुमितानाथ व अनंतनाथ का जन्म जो आपका स्थल तो अयोध्या था। मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आपका कहाँ पे? तो रत्नापुरी में 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ का आपका जन्म हुआ था। 19वां नंबर क्या कह रहा है? देखिए, कालपी किस जनपद में स्थित है? कालपी किस जनपद में आपका स्थित है? तो ये जो है आपका जालौन में है। कहाँ पे? तो आपका जालौन, कालपी जो है आपका जालौन में स्थित है। और ये आपका यमुना नदी के तट पर आपका स्थित है। और भीतरगांव का मंदिर किस जनपद में है? भीतरगांव का मंदिर किस जनपद में है? तो भीतरगांव का जो है आपका, ये कहाँ है? तो आपका मेरठ में है। कहाँ पे है? तो आपका भीतरगांव, एक मिनट, भीतर कहाँ है? तो आपका इलाहाबाद। कहाँ पे है? तो आपका इलाहाबाद में। एक मिनट। भीतरगांव मंदिर किस जनपद में है? तो ये आपका जो है आपका स्थित है, ये आपका कानपुर देहात जनपद में स्थित है। तो कहाँ है? तो आपका कानपुर देहात में स्थित है। भीतरगांव का मंदिर गुप्तकालीन शैली अर्थात ईंट और पत्थरों से निर्मित है। और देखिए क्या कह रहा है आगे, शाकंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है? शाकंभरी देवी का मंदिर किस जनपद में है? तो कहाँ पे है? तो आपका शाकंभरी देवी जो मंदिर है आपका सहारनपुर में है। तो कहाँ पे है? तो आपका सहारनपुर में है। सहारनपुर में है। और ये सहारनपुर से 41 किलोमीटर दूर पहाड़ियों से घिरा हुआ शाकंभरी देवी का मंदिर है, जो कि आपका एक पवित्र स्थान है। प्रत्येक वर्ष नवरात्रों में इस स्थान पर आपका बहुत बड़ा विशाल मेला लगाया जाता है। और मगहर किस जनपद में अवस्थित है? मगहर जो है आपका, वह किस जनपद में आपका अवस्थित है? तो मगहर आप जानते हैं, मगहर आपका संत कबीर नगर जिले में आपका स्थित है। और यह आपका हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। और उत्तर प्रदेश के जनपद में भृगु मंदिर स्थित है। उत्तर प्रदेश के जनपद में आपका भृगु मंदिर स्थित है। तो भृगु मंदिर आपका बलिया ज़िले में आपका कहाँ पे है? तो आपका बलिया ज़िले में है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में आपका ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी का मंदिर है। किसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है? किसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है? तो आपको देखिए बिठूर का। क्या? तो बिठूर का कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा तट पर स्थित बिठूर का ही प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन में यहीं रहती थी तथा कार्तिक पूर्णिमा का यहाँ आपको मेला लगाया जाता है। मैत्रेय परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है? मैत्रेय परियोजना किस जनपद में आपकी चलाई जा रही है? तो ये जो आपकी चलाई जा रही है कुशीनगर में। कहाँ पे? तो मैत्रेय परियोजना आपकी कुशीनगर में आपकी परियोजना चलाई जा रहा है। इस परियोजना के तहत कुशीनगर का विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म स्थल के रूप में किया जा रहा है। गढ़मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में आपका लगता है? गढ़मुक्तेश्वर का मेला किस जनपद में आपका लगता है? तो आपका कहाँ लगता है? तो यह आपका हापुड़ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला आपका हापुड़ में लगता है। और ये गंगा के दाहिने तट पर आपका गढ़मुक्तेश्वर नाम का एक स्थान है, जो कि प्राचीन काल में हस्तिनापुर का एक मोहल्ला था। और यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में आपका शिव मंदिर है। मंदिर के पास ही आपका झारखंडेश्वर नाम का एक प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को आपका मेला लगाया जाता है। और 12 भगवान का ऐतिहासिक मंदिर स्थान कहाँ पर है?
12 भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पे है? तो कासगंज के सोरो क्षेत्र में। कहाँ पे है? तो आपका 12 भगवान का ऐतिहासिक मंदिर आपका जो है कासगंज जिले में स्थित है और सारो क्षेत्र जो है देश के प्रमुख तीर्थ में से एक है। और गोस्वामी तुलसीदास का जन्म किस आपका जनपद में हुआ था? किस जनपद में हुआ था? तो बांदा में। तो किस जनपद में आपका हुआ था? तो गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, जो आपका चित्रकूट से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तुलसी स्मारक की ओर एक सुंदर स्मारक का निर्माण कराया गया है। और संकिसा वर्तमान में किस जनपद में है? संकिसा जो है वो वर्तमान के किस जनपद में है? तो आपका कहाँ पे है? तो संकिसा तो फर्रुखाबाद में है। तो कहाँ है? तो संकिसा जो आपका वर्तमान में फर्रुखाबाद जनपद में स्थित है। प्राचीन काल में संकिसा कहते थे। प्राचीन यात्री हेनसांग ने इसका उल्लेख कपत्थ के नाम से किया था। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो ये आपका आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर आपका फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। यह मकबरा एक आपके मस्जिद के प्रांगण में है। अकबर के शासन के काल में निर्मित हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों को लोग आपके समान रूप से मानते हैं। पद्मावती मंदिर किस जनपद में आपका स्थित है? तो आपका पद्मावती मंदिर जो आपका है कन्नौज में आपका स्थित है और हजारों पुराने खंडहर मंदिर और मस्जिदों के लिए पर्यटन के बीच आपका आकर्षण का यह केंद्र है। ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य कहाँ पर है? ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य आपका कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ है? तो आपका नैमिषारण्य जो कि आपका 18,000 ऋषियों का तपस्थली माना जाता है, यह दो आपका सीतापुर में स्थित है। तो कहाँ पे है? तो आपका नैमिषारण्य जो है आपका सीतापुर में आपका स्थित है और यह शहर 21 किलोमीटर की दूरी पर आपका स्थित है। फागुन मास में यहाँ लोग 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। एतमादुल्ला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? एतमादुल्ला का मकबरा आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? तो एतमादुल्ला का जो मकबरा आपका है वह आगरा में बनवाया गया था और यह मकबरा इसने अपने पितरा दुर्शैली का प्रयोग करते हुए अत्यधिक आपका प्रसिद्ध था। और दयाल बाग कहाँ पर है? दयाल बाग आपका कहाँ पर है? तो आगरा में। कहाँ पे है? तो आपका दयाल बाग आगरा में है, जो कि आपका राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायी द्वारा सफ़ेद संगमरमर के निर्मित आकर्षक इमारत है। अब अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? अक्षय वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये जो है आपका इलाहाबाद में है। कहाँ पे है? तो अक्षय वृक्ष आपका जो है हजारों वर्ष पुराना एक वृक्ष है जो इलाहाबाद के यमुना तट पर आपका स्थित है। अकबर के किले के अंदर इस वृक्ष के में आपके हजारों कथाएं एवं अनुश्रुतियाँ आपकी प्रचलित हैं। सैयद सलार मेला व मसूद गाजी का दरगाह कहाँ पर है? सैयद सलार व मसूद गाजी जो है उसकी दरगाह कहाँ पर है? तो कहाँ है आपका? तो बहराइच में। तो प्रसिद्ध मुस्लिम संत सैयद सलार मसूद गाजी का जो दरगाह है वह बहराइच में है। यह संत महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। यह प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष उनका मेला लगता है। इनमें हजारों संख्या में हिंदू और मुस्लिम आपके भाग लेते हैं। तुलसी मानस मंदिर कहाँ पर है? तो आपका तुलसी मानस मंदिर आपका एक अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर आपके सावन में आपका लगने वाले श्री कृष्ण और श्री राम के जीवन पर आधारित आपकी प्रदर्शनी है। आपका एक अत्यंत प्रसिद्ध आपका विश्व मंदिर, दुर्गा कुंड और संकट मोचन और त्रिदेव मंदिर इत्यादि यहाँ पे आपके धार्मिक स्थल मिल जाएंगे। और ये कहाँ पे है? तो आपका बनारसी में। और देखिए क्या कह रहा है कि निर्वाण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है?
निर्माण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका कहाँ मनाया जाता है? तो आपका कुशीनगर में। कहाँ पे? तो निर्माण महोत्सव आपका कुशीनगर में मनाया जाता है। यह कुशीनगर जनपद के पावापुरी नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष आपके कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। यह किस लिए मनाया जाता है? तो भगवान जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो महावीर स्वामी थे, जो कि आपके 468 ईसा पूर्व में इनका इनका पूर्व आप में इसी स्थान पर इन्होंने शरीर का त्याग किया था। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी ने इसी स्थान पे आपका शरीर का त्याग किया था। सहगौरा किस जनपद में अवस्थित है? सहगौरा किस जनपद में आपका स्थित है? तो सहगौरा जो है आपका, यह गोरखपुर जनपद में आपका अवस्थित है। यह उत्तरी काले अपेक्षादार और मृत भांड संस्कृत तथा और मौर्योत्तर युग से संबंध आपके अवशेष प्राप्त हुए हैं। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? लखनऊ का आपका प्राचीन नाम क्या था? तो आपका लखनऊ का प्राचीन नाम आपका लक्ष्मणपुरी थी। और देखिए इसमें आपके इस नगर को भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने बसाया था। यह एक पुराना आपका टीला है जो लक्ष्मण टोला के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ के प्रसिद्ध उत्तर मुगल काल में जब मिला तो अवध के सूबेदार सवादत खान ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर ली और नवाब असाफुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई थी। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्व का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ जो थे, उनका जो है जन्म स्थल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो इनका जन्म स्थल कहाँ है? तो काशी में। कहाँ पे? तो काशी में। काशी हिंदुओं, बौद्धों एवं जैन धर्मों का अनुयायियों हेतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। काशी ही जैन धर्म के 6वें और 23वें तीर्थकार सुप्रसिद्ध नाथ और पार्श्वनाथ का आपका जन्म हुआ था। सिकंदरा किस जिले में अवस्थित है? तो आपका कहाँ पे है? तो आगरा में। सिकंदरा कहाँ पे है? तो आपका आगरा जनपद में अवस्थित है। और मुगल बादशाह अकबर के कारण यह आपका प्रसिद्ध हुआ था। हुलासा किस जनपद में अवस्थित है? हुलास जो है आपका किस जनपद में अवस्थित है? तो हुलास जो है आपका सहारनपुर जनपद में आपका स्थित है। यह उत्तर हड़प्पा युग से संबंधित अवशेष आपके प्राप्त हुए थे। और देखिए 44 नंबर आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा नगर भगवान बुद्ध का प्रिय नगर था? तो कौन सा था? तो सरावस्ती जो भगवान बुद्ध का एक प्रिय नगरी थी। यहाँ भगवान बुद्ध ने 25 वर्षकाल व्यतीत किए थे। यहाँ के साहूकार अनाथ पिंडक ने जेतवन विहार बनाकर भगवान बुद्ध को दान दिया था। बिहारी जी का मंदिर कहाँ पर है? बिहारी जी का मंदिर कहाँ पे है? तो आपका वृंदावन में। कहाँ? तो बिहारी जी का मंदिर आपका वृंदावन में है। यहाँ पर आपको राधा वल्लभ जी का मंदिर, राधा रमण जी का मंदिर और गोपीनाथ जी का मंदिर और शाह जी का अष्टभुजी मंदिर आपको प्रमुख आपका स्थान है। धम्मेक स्तूप कहाँ है? धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? तो धम्मेक स्तूप आपका है कहाँ है? तो सारनाथ में। कहाँ पे है? तो सारनाथ में। धम्मेक स्तूप बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध स्तूप है। यह वाराणसी जिले के सारनाथ नामक स्थान पर आपका अवस्थित है। कालिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आपका है? कालिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो कालिंजर आपका उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के जनपद में है। यह आपका मध्य युग में कालिंजर राजपूतों का एक शासन काल था। और उत्तर प्रदेश के जनपद को सिराज हिंद कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश की जनपद को आपको सिराज हिंद कहा जाता है। तो यह कहा जाता है आपका जौनपुर को। आपके जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। इसकी स्थापना आपके फिरोजा शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक के, यानी जिसका नाम जौना खान था, उसी की याद में आपके तुगलक वंश के पतन के समय जौनपुर मलिक हुसैन सारकी के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया था। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है। तो द्वारकाधीश मंदिर जो है आपका है तो मथुरा में है। कहाँ पे है? तो द्वारकाधीश आपका मंदिर जो है वह मथुरा में है। और कृष्ण भगवान मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट इत्यादि मथुरा के प्रमुख आपके दर्शन स्थल ये हैं। बौद्ध मत की सर्ववादी विचारधारा का जन्म विकास स्थल भी होता है। और साथ ही श्वेतांबर जैनियों से जो श्वेतांबर जैन मुनि थे उनका जो प्रमुख स्थान मथुरा आपका प्रमुख केंद्र था। तो ये आपके टॉप 50 यूपीजी के लिए थे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे आपका यूपी पीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, और यूपी एग्ज़ाम आपका हर जगह से आपका पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको रोज़ाना टॉपिक वाइज आपको यूपी जीके देखने को मिलेगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।